welcome to a brand new episode of कहानी पाकिस्तानी। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। कल के बाद जहाँ पर मैंने आपकी मुलाकात करवाई थी हामिद लतीफ़, आसिम यार टिवाना, कासिम यार टिवाना, नाज़नीन ख्वाजा, प्रेस मिनिस्टर अनवर मसूद और नुमान एजाज से, आज का फोकस पाकिस्तान के सिग्नेचर लाइफस्टाइल और फैशन ट्रेंड्स का पोर्ट्रेयल पे है। लेकिन कल इतनी सारी भाग दौड़ में, इतनी सारी एक्साइटमेंट में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना भूल गई। तो आज मैं अपने टूल्स के साथ तैयार हूँ और मैं अपनी गंदी सी, मैली सी, बेचारी सी गाड़ी को साफ करूँगी, ऑल द व्हाइल रिकैपिंग कल का ग्लिट्स और ग्लैम को। What a reality check, right? तो without further ado, आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ कल के बाकी पाकिस्तानी कल्चरल एम्बेसडर से। ये शर्ट और जीन्स और कहाँ वो फैबुलसली ग्लैमरस ड्रेस जो मुझे कल रेड कार्पेट पर पहनने का मौका मिला। हाँ, कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि कहानी पाकिस्तानी और आपके ज़रिए मुझे मौका मिलता है कि मैं अमेजिंग लोगों से मिलूँ, people that I never thought in my wildest dreams that I would have the opportunity to meet। तो आइए मैं आपको वापस लेके चलती हूँ सेलिब्रेशंस 2014 के रेड कार्पेट पे और आपकी मुलाकात करवाती हूँ इन पाकिस्तानी कल्चरल एम्बेसडर से जो पूरी दुनिया भर से आए हुए थे। अब मेरे साथ मौजूद है the designer of the evening, the famous Mehdi। I'm very happy, I'm very excited and because जब मैं कहीं जाता हूँ I feel proud because मैं साथ अपने पाकिस्तान का इमेज लेकर आता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि how beautiful we are and how beautiful our production is over there। तो आपको क्या रिस्पांस मिल रही है अमेरिकन पब्लिक से? Well, American public has been always very very amazing। So माशाल्लाह response जो है वो मेरे ब्रांड को हमेशा से बहुत अच्छा रहा है and promoting fashion is something that I really love and I really love to promote fashion। I love to promote my country and I love to promote the beautiful embellishments and the cloth that we have there in Pakistan। So it feels great। और ये पाकिस्तान के टॉप डिजाइनर्स में से एक है and like I have kept saying tonight, you're a cultural ambassador, so thank you for what you're doing for Pakistanis and what you're doing for Americans। Thank you so much and it feels great। I feel honored and इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग जो हैं अपने शोज़ करके पाकिस्तान के इमेज को चेंज करेंगे और अपने कल्चर के थ्रू, अपने कलर्स के थ्रू, अपनी वर्कमैनशिप के थ्रू हम वी गोना शो दिस टू द वर्ल्ड दैट हम लोगों में जिस तरह का टैलेंट है बस उसे सामने और ज़्यादा आना चाहिए and we're trying our level best and inshallah one day we're gonna do that। Pakistan Zindabad। Thank you very much। You're welcome। Thank you so much। I'm so excited क्योंकि मेरे साथ खड़ी हुई one of the top supermodels from Pakistan, Sybil Chaudhry। So I saw you walk the ramp, you wore 10 different designers। You do this all the time, you're in America all the time, you're representing Pakistan। Why do you think that's so important? I think anybody should be representing। मेरा ख्याल है कि हर एक को अपने इलाके की नुमाइंदगी करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान के मुतालिक कुछ अच्छी राय देखने में नहीं आ रही। इसलिए जब भी हमें अपने मुल्क की बेहतर तस्वीर पेश करने का मौका मिले तो इसका जरूर फायदा उठाना चाहिए। Why not? It's a good opportunity। How do you compare the fashion industry here, your experience here, with the one in Pakistan? I think here in America, our Eastern fashion is growing। यहाँ अमेरिका में मशरकी फैशन की मकबूलियत बढ़ रही है, हत्ता कि अगर आप मगरबी मलबूसात के स्टोर में जाएं तो वहाँ भी आपको मशरकी अंदाज की झलक नजर आएगी। Well, thank you so much for speaking with us। You were beautiful on the ramp and I look forward to seeing you again। Thank you so much। मेरे साथ जो खड़े हुए हैं वो 15 साल से अकम्पलिश्ड मेकअप आर्टिस्ट हैं और 5 साल पहले उन्होंने फैशन डिज़ाइनिंग शुरू की। जुगनू, थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए वक्त निकाल रहे हैं। जो आज कपड़े आपने शोकेस किए हैं उनकी इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? मतलब कोई थीम था? कॉन्सेप्ट यही होता है कि इसमें कलर्स का सबसे फर्स्ट होता है कि आप कलर्स को जब यूज़ करें तो सॉफ्ट आए। रेड कलर एशियन कलर है। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, आज मेरे साथ कासिम थे, मीरा थी, सबके लिए मैं थैंक्स बोलना चाह रहा हूँ। थैंक यू।
Joining me now is the designer behind AIM Couture, अंबर इकबाल. अंबर, तो यहाँ पे जो लोग हैं जो नॉन देसीज है अमेरिका में, उनसे आपको कोई फीडबैक मिल रही है अबाउट पाकिस्तानी डिजाइन्स? डेफिनेटली मुझे अमेरिकन से भी फीडबैक मिलता है. असल में मैं जो डिजाइन यहाँ लाती हूँ वो हल्के फुल्के होते हैं. ज्वेलरी ज्यादा भारी नहीं होती और वो ऐसी होती है जिसे रोजाना पहना जा सकता है. मैं जो चीजें पेश करती हूँ वो डायमंड्स नहीं होते बल्कि इमिटेशन होती हैं और मैं क्यूबिक जिरकोनिया का इस्तेमाल करती हूँ. मिसाल के तौर पर अगर डायमंड का कड़ा $3,000 में मिलता है तो मैं इसे $360 में पेश करती हूँ. डायमंड पोल्की इज 3,000. आई मेड इट इन $360. Yes. क्योंकि अमेरिकन पब्लिक को स्पेशली वो ज्वेलरी पसंद होती है जो हम एवरीडे भी पहन सकते हैं. It's a huge milestone for me that मेरे लिए ये चीज बड़ी अहम है कि मैंने इस बड़े स्टोर के साथ मिलकर 2 बड़ी नुमाइशें की हैं और मैनहट्टन में जो न्यूयॉर्क का एक अहम तरीन कारोबारी मरकज है, हमारा शो बहुत कामयाब रहा. अमेरिकी मार्केट मेरे तैयार करदा डिजाइन को बहुत पसंद करती है क्योंकि मैं वो डिजाइन बतौर खास इन्हीं के लिए बनाती हूँ और मैं पाकिस्तान को मैनहट्टन के मरकज में पेश कर चुकी हूँ. वहाँ अपने लिए जगह बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने ये कर दिखाया और मेरा ख्याल है कि मैंने बहुत अमेजिंग काम किया है. really hard to get into Henry Bundell and I did it and I think I did an absolute amazing job. That is absolutely amazing. Cultural ambassadors at their best. Thank you. पाकिस्तान को represent करने के लिए अमेरिका में and globally, and the best of luck tonight at the show. Thank you so much. Take care. ब्रेक के बाद रेड कार्पेट पे और भी बहुत कुछ, जरूर वापस आइएगा. मैं उनको देखती हूँ, आप जाकर रेड कार्पेट के बाकी इंटरव्यूज देखें. डिस्क्यू, डिस्क्यू, डिस्क्यू. अब मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ विद द ब्यूटीफुल सफिया खान जो न्यूयॉर्क से आई हुई हैं एंड वी कंसिडर हर अ सोशलाइट. शी इज एट ऑल द ब्यूटीफुल फैबुलस इवेंट्स. आप बताइए कि आप यहाँ इस इवेंट पे क्यों आई हैं, कैसे इन्वॉल्व हुई हैं? Absolutely. I'm actually here supporting one of my really good friends, Amber Iqbal, from AIM Couture. असल में मैं यहाँ अपनी एक बहुत अच्छी दोस्त अंबर इकबाल की मदद के लिए आई हूँ. मैंने ज्वेलरी डिजाइनिंग में उनकी महारत देखी है. वो हमारे लिए एक रोल मॉडल हैं. उनकी शख्सियत से खवातीन को आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन मिल सकती है, खास तौर पर ज्वेलरी लाइन में. और इसी तरह हामिद लतीफ भी ये शो कई बरसों से कर रहे हैं और पिछले साल तो उनका शो बहुत ही शानदार था. तो आप भी, by the way guys, मेरी तरह she is a पाकिस्तानी अमेरिकन. तो how proud are you ये देखते हुए कि हमारे टैलेंट, हमारे like top celebrities यहाँ पर अमेरिका में आकर they're showcasing. यकीनन ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है. मेरा मतलब है कि न्यूयॉर्क में रहते हुए फैशन वीक में शरीक होना और बहुत से डिजाइनर्स को देखना एक अच्छी चीज है, लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी चीज ये है कि आप अपने माहिर डिजाइनर्स के टैलेंट को सामने ला सकें. Well, who are you wearing? Because this is beautiful. I actually designed this myself. So मैंने इसे खुद ही डिजाइन किया है. मैंने किसी और के डिजाइन किए हुए कपड़े नहीं पहने. So next year we'll see you as a designer on the ramp because you're designing. you never know. You never know. Well, you saw it here first. Thank you so much and enjoy the show. You too. Thank you. एमरीन अजहर मेरे साथ खड़ी हुई हैं. वो ऑल द वे कनाडा से आई हैं. आप अपनी कलेक्शन के बारे में क्या बता सकती हैं जो आज शोकेस हो रही है? कलेक्शन जो मेरी अभी जो इस शो के लिए जो मैंने प्रिपेयर की है, इट्स मोर वाइब्रेंट, इट्स फुल ऑफ लाइफ. यू सी कलर्स. आपके जो कस्टमर्स होते हैं जो आपके खूबसूरत फैशंस खरीदते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं या इंडियंस होते हैं या नॉन देसीज भी होते हैं? Oh, sorry. I mean, you name it. They like to wear our clothes now. Like you don't see, they're more influenced with Bollywood, like Lollywood and Bollywood stuff. So उनको मजा आता है. They only see it, enjoy it, and they wonder how you guys make it. There's so much effort because they wear so much like simple clothes. They like the color, they like cuts. And yeah, they buy sometimes. And even they go to some desi parties invited somewhere, so they usually come to buy and get it. I mean, do you blame them? हमारे कपड़े इतने खूबसूरत होते हैं. But thank you so much and best of luck at tonight's show. Thank you so much. Thanks. अब मेरे साथ खड़ी हुई हैं मुन्नज़ा मर्चेंट, who is a designer जो दुबई से आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे स्टेशन है. And you came here, by the way, you studied at FIT, Fashion Institute of Technology, by the way, जो दुनिया में
सबसे बेस्ट फैशन स्कूल्स में से एक है। सो आप इस इवेंट से कैसे इन्वॉल्व हुई हैं? Actually, I was invited by Hamid. मुझे हामिद ने यहाँ इनवाइट किया है। हम इनकी कंपनी के साथ काम करते हैं और इन्हें मालूम है कि मैं बहुत से पाकिस्तानी फैशंस को प्रमोट कर रही हूँ। मैं दुबई में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी और फिर मैंने न्यूयॉर्क में आकर फैशन की तालीम हासिल की और अपना बिजनेस शुरू करने के लिए दुबई वापस चली गई। मुझे हामिद ने इस शो में शिरकत की दावत दी क्योंकि ये शो पाकिस्तानी कल्चर के मुतल्लिक है। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी डिजाइनर्स और इनसे मुंसलिक हर चीज को प्रमोट कर सकूं। तो अपनी लाइन के बारे में जरा बताइए कि आप आज रैंप पे क्या दिखा रही होंगी? I have a very simple, बहुत feminine, बहुत romantic line है। आज के शो में मैं जो चीजें पेश कर रही हूँ वो बहुत सादा हैं। इनमें बहुत निस्वानियत है और मेरी फैशन लाइन अरबी से इंस्पायर्ड है और इस पूरी कलेक्शन में बहुत रोमांटिक और सॉफ्ट रंग इस्तेमाल किए गए हैं। Thank you so much and best of luck on tonight's show. Thank you, Aisha. I'm really excited for tonight. Thank you. अब जी शो खत्म हो चुका है और मेरे साथ खड़ी हुई है शाजिया कियानी, जिन्होंने आज अपनी कलेक्शन शोकेस की है। अब आपके अंदर क्या महसूस हो रहा है अब जब शो खत्म हो चुका है? After a very hectic day, शो बहुत अच्छा हुआ and I'm very happy. Show is highly appreciated and thanks to आसिम and कासिम जिन्होंने इतना ज़्यादा एफर्ट किया, हामिद जिन्होंने इतना अच्छा शो ऑर्गेनाइज किया and I would love कि मैं दोबारा भी ये शो करूँ। तो आप इस शो के साथ इन्वॉल्व कैसे हुई? एक्चुअली मेरा आउटलेट पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में, और ऑफ एंड ऑन हम लोग QYT के और AYT के साथ काम कर रहे होते हैं। तो दिस इज़ माई सेकंड शो विद दैम इन अमेरिका। वैसे रूटीन में काफ़ी ज़्यादा हम लोग काम एक साथ कर रहे होते हैं। आपको अमेरिका में काम करते हुए कैसा लग रहा है? आपको क्या फीडबैक मिल रही है? मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मेरा ब्राइडल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमेरिका में। ऑनलाइन मुझे बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते थे, जिसकी वजह से अभी मैंने MZK पे स्टॉक करना शुरू किया है एंड आई गॉट अमेजिंग रिस्पांस। लाइक दे आर हाईली सेल्ड ड्रेसेस जो मुझे बहुत अच्छी उनकी रिस्पांस मिलता है। थैंक यू। Wonderful. Well, you had a beautiful show tonight, and thank you so much for speaking with us. Thank you, Aisha. I'm grateful. Thank you. Oh, by the way, अगर किसी ने आपके कपड़े खरीदने हो तो वो कहाँ से ले सकते हैं? वो हमारा फेसबुक अकाउंट से सारे कॉन्टेक्ट्स अवेलेबल हैं, designer.shazia@gmail.com and our website www.shaziasbridalgallery. Remember that. Thank you very much. आप एक छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। मैं अपने दांत ये टायर को साफ करती हूँ। अब मुश्किल काम। चले, रेड कार्पेट तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी आखिरी गेस्ट ने डिसाइड किया कि वो मेरे साथ बैठकर इंटरव्यू करेंगी और शी वॉज नन अदर देन, चले आप खुद ही जाकर देख लें। नाज़रीन, joining me here today is a very intelligent and witty and successful मीरा इर्तिज़ा रुबाब. Thank you so much कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला. आप ज़रा ये बताइए कि आपका ट्रिप अमेरिका में कैसा जा रहा है? मेरा ट्रिप अमेरिका में बहुत अच्छा जा रहा है। मैं यहाँ पर आसिम यार टिवाना के लिए और हामिद लतीफ़ के लिए, जुगनू के लिए और कासिम यार टिवाना के लिए दे आर माई स्पॉन्सर्स, और उनके लिए हम यहाँ पर हैं। और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेलिब्रेशन हो रहा है जो कि एक फ़ैशन का सेलिब्रेशन है। और जब भी आसिम यार टिवाना या कासिम यार टिवाना किसी बड़ी इवेंट में ये किसी चीज़ को भी ऑर्गेनाइज़ करें इंटरनेशनली, तो ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इनका फोकस होता है कि पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान का जो है कि कल्चर ये एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। आपको लगता है कि डिफरेंसेस हैं बिटवीन इंडिया में काम करना, पाकिस्तान में काम करना और अमेरिका में काम करना? डिफरेंस देयर इज़, आई थिंक देयर इज़ नो डिफरेंस। किसी भी इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता कि डिफरेंसेस हैं, बिकॉज काम की नवीयत एक जैसी है। ज़ुबानों का फ़र्क है, बिकॉज कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोलता है, कोई बहुत अच्छी
अच्छी अरबिक ज़ुबान में एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज तो आपकी वही होती है, आपकी लाइक कैमरास भी, बिकॉज टेक्निकली आप कह सकते हैं कि अमेरिका में अच्छे कैमरास और टेक्निकली लोग ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मुझे नहीं कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता, बिकॉज एक्चुअली कॉन्सेप्ट होता है, आप किस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, आपकी स्टोरी लाइन क्या है, तो बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं। आने वाले आपके जो आने वाले 5 या 10 साल हैं, आपने अपने आप के लिए क्या प्लान किया? प्लान कुछ नहीं, मैंने ऑब्वियसली मुझे हॉस्पिटल बनाना है, जो हमने एक हॉस्पिटल की कैंपेन शुरू की है, हॉस्पिटल बनाएंगे, और इसके अलावा आने वाले दिनों में मेरा इरादा है कि अच्छी फिल्म्स बनाएंगे और डेफिनेटली शादी करूंगी, और बच्चों का बहुत शौक है मुझे, तो शादी करना चाहती हूँ, शादी करूंगी, और उसके बाद ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ कि एक मेरी अम्मी की बहुत ख्वाहिश है कि 2 बच्चे होने चाहिए। Sweet. आपको लगता है एज एन आर्टिस्ट कि आप एक रोल प्ले करती हैं पाकिस्तान को पोर्ट्रे करने में अमेरिका में और पूरी दुनिया में इन अ पॉजिटिव लाइट? Definitely, because if you are Pakistani, we represented Pakistan all over the world, and obviously we are responsible people. And actually, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं. Like one is one of your profession, and एक आपका जो है, because you are a national of your country and you are the represented of your country. So दोनों चीज़ें एक मुख्तलिफ 2 किरदार हैं, लाइक, तो ऑब्वियसली जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो एज ए पाकिस्तान आई लव माई कंट्री एंड आई एम वेरी मच डेडिकेटेड टू पाकिस्तान, एंड मैं कहीं भी जाती हूँ बिकॉज मेरी एक पहचान है पाकिस्तान, तो मेरा एज ए नेशनल मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती हूँ, और काम एक डिफरेंट चीज़ है, काम काम किसी सरहद का आई डोंट थिंक सो कि मोहताज होता है, बिकॉज यू आर द टैलेंट एंड यू आर जस्ट शेयरिंग योर टैलेंट with the whole world. I wish you the best. Thank you so much. I look forward to seeing the real Meera. Thank you. And God bless. The best of luck. Thank you so much. Thank you. कैसा लगा आपको मेरा ये सरप्राइज? फ्रेंकली मैं भी बहुत सरप्राइज हो गई थी। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे? ओह हाँ, बैक टू माय टॉपिक ऑफ कल्चरल एम्बेसडर्स। मेरी आखिरी गेस्ट इस एपिसोड की एक पाकिस्तानी रिनाउंड सुपर मॉडल हैं। जिया अली एक ऐसा नाम है जो सारे पाकिस्तान में जानते हैं। उन्होंने अनगिनत ड्रामाज, मूवीज़ और एडवर्टाइजमेंट्स में काम किया है। तो आइए मैं आपकी एक इंटीमेट मुलाकात करवाती हूँ जिया अली के साथ इस इंटरव्यू के ज़रिए। Ladies and gentlemen, joining me here today is extremely talented Jia Ali. Thank you so much for being here today. Well, it's my pleasure, and girl like you, educated, smart. Thank you. Beauty with brain. Thank you so much. Having my interview, it's really a pleasure. Seriously. Thank you. Today is a big day. तो आप पाकिस्तान को represent कर रही हैं यहाँ पे. This whole event pretty much is designed for that. कि हम अमेरिका में successful Pakistanis को दिखा रहे हैं. आपका आर्ट, आपका टैलेंट शेयर कर रहे हैं. तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट का क्या रोल है in portraying the softer image of Pakistan? You know, the exchange of culture, it's always amazing, and especially जो पाकिस्तानी बहुत सालों से अमेरिका में आके बसे हुए हैं, even जो यहाँ पे पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स हैं, when they come back to home, so we welcome them like with big arms, and we cherish them like anything, because they are coming up with the idea of true culture exchange. It's very important that every country, every culture should be part of that. It's our responsibility, end of the day. And representing Pakistan and giving Pakistan softer image, well, our girls and boys, even makeup artists, even television productions, they're doing very well. Whatever is going on in Pakistan, हर मुल्क हर मुश्किल से गुजरता है, और हम एक ऐसी मुश्किल से भी गुजर रहे हैं जो कि हम लोगों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, as everybody knows. और आप कई सालों से ये काम कर रही हैं, आपने एक्टिंग की है, you're a supermodel, you're a well-known face. तो आपको लगता है कि has the image within Pakistan of what you do, has that changed over time, or has it kind of stayed the same? As I told you, being Pakistani, we have very strong culture. We are into music,
for longest period of time, and we had produced amazing films. Even now in America, you know, whenever I go and I feel so proud telling them. People ask, by walking on the road, people ask us, where are you from? And people are so aware right now by the time with the different medias around us, and they get to know what is right and what is wrong. Actually, they have brain to decide on their own. But as a culture ambassador of Pakistan, I'm so proud to be Pakistani, and I'm so proud to be in this industry. You're making history, and this is something जो like मेरे दिल से बहुत करीब है. I want to share this with people. कि art is so important, and especially Pakistan में, क्योंकि like I said, हमारे इतने talented artists हैं, and हम जब पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं या पाकिस्तान में भी अपने लोगों को दिखाते हैं कि it shows, you know, the positive side. Lately, I have realized that art is very important for every human being on face of earth. If you don't live your life as a balanced human being, you should perform. All the time we are performing. Even in our normal life, we are on stage, we are performing, you know. So one should realize that how important is music for us, how important is painting, how important for us to appreciate acceptance. All that fact as a human being is very, very important. And for a good human being, I must say. And it's about time that we should realize that how much we are blessed as a human being. And we are so important, and we should live our life fully. There should be no compromise. There should be no barriers as a human being, which the different nations, different countries, you know, जो बना के रखी उन्होंने. So ये बड़ा important है कि आप ये realize करें कि रंगों से और शक्लों से और मज़हबों से निकल के हम पहले इंसान को discover करें अपने अंदर. And there you have it with Jia Ali, the cultural ambassador of Pakistan. Especially in this day and age, we really need to see the softer image of Pakistan. You're doing an excellent job. Thank you so much. And for representing Pakistani women, I personally would like to thank you. It's my pleasure. मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको मेरा ये Nobody saw that. मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको मेरा ये two-part special episode on cultural ambassadors from the Celebrations 2000 event जो न्यू जर्सी में हुआ था ज़रूर पसंद होगा. I hope so, क्योंकि मुझे भी बहुत मज़ा आया था इसको आपके लिए शूट करने में. आने वाले कुछ हफ्तों में मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी और भी ऐसे पाकिस्तानी cultural ambassador से. So, I hope you know what to do in the meantime. Have you been paying attention? क्योंकि if you have, you know what I'm going to say next. हमारे इस Facebook page और email address, please हमारे साथ in touch रहिएगा. I value your comments and your feedback so much, and I love you guys. कहानी पाकिस्तानी के fans सबसे best हैं. So please stay in touch. अब मैं निकलती हूँ अगले एपिसोड के लिए तैयारी करने के लिए. तो हम मिलेंगे अगली दफ़ा एक नई कहानी अनोखा सफ़र के साथ. मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी. खुदा हाफ़िज़.